हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस की, जो कि पिछले 2 साल में पूछे गए हैं जेईई मेंस एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप गिवन है। और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पहले चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा जिसमें COOH है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो गिवन है वो कौन सा हो जाएगा, अपना एल्डिहाइड। एंड एक और फंक्शनल ग्रुप अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल। अब जब ऐसा केस आ जाता है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, यानी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये काम करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, और बाकी बचे हुए 2 फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये दोनों, वो किसका काम करेंगे, अपना सब्स्टिट्यूएंट का काम करने वाले हैं। ये दोनों काम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। और याद रखिए सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज किया जाता है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो चलिए इसका नाम देते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है तो नंबर 1 तो ये बन जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। देन इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, नाम लिखा जाएगा अपने पास किसका, प्रीफिक्स लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का। अब सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, एक एल्डिहाइड है, दूसरा है एल्कोहल। एल्डिहाइड के कार्बन को क्योंकि मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड के कार्बन को क्योंकि मैं पीसीसी में काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम लिखा जाता है बेटा फॉर्माइल या फॉर्मिल, जो भी आप लोग बोलना चाहें। और एल्कोहल के लिए लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। और नाम लिखते वक्त ध्यान में रखा जाता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, यानी कि विद पोजीशन पहले फॉर्माइल का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 फॉर्माइल, फिर उसके बाद में लिखेंगे हाइड्रोक्सी जो कि कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, यानी 4 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद में अपने सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम खत्म हुए। अब लिखा जाएगा वर्ड रूट, क्योंकि 7 कार्बन है तो हेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई डबल बॉन्ड है, यस, कौन सी पोजीशन पे, 6, तो इन हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा जाता है किसका नाम, जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, मेजर फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स जो कि क्या है, एसिड, तो उसका सफिक्स क्या आने वाला है, ओइक एसिड। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 फॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी, हेप्ट, 6 इनओइक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट लग रहा है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इस सवाल में भी हमें 2 फंक्शनल ग्रुप गिवन है। एक अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि COOH की फॉर्म में सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड वाला फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें वो कौन सा गिवन है, अपना एस्टर। अब अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, वो होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अपना एस्टर क्या बन जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। अब एस्टर सब्स्टिट्यूएंट दो तरीके से बन सकता है। एक तो जब वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है अपना पीसीसी से, और एक जब वो कनेक्टेड होता है कार्बन के थ्रू अपना पीसीसी से। तो जब इस तरह से ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा वो लिखा जाएगा एल्केनोइल ऑक्सी। एंड जब कार्बन के थ्रू कनेक्टेड होता है तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका नाम हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। क्या नाम लिखा जाएगा इसका, क्योंकि हमें गिवन है कितने कार्बन, एक कार्बन, तो हो जाएगा अपना मिथोक्सी कार्बोनिल। इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी कार्बोनिल। चलिए अब नोमेनक्लेचर में सबसे पहला काम होता है अपना पीसीसी को फाइंड करना। पीसीसी में नंबर 1 हो जाएगा अपना COOH, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5 एंड ये हो गया अपना 6। तो यहाँ मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल, दूसरा जिसका नाम अभी लिखा मिथोक्सी
कार्बोनिल। और पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल का। कौन सी पोजीशन पे, 5th पर। तो नाम हो जाएगा इसका 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है अपना मिथाइल, वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पर। तो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है टोटल, 6। तो उसके लिए हेक्स। और कोई डबल बॉन्ड नो, तो एन ओ इक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर मिलने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को अलग से बना के देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसमें, एक OH ग्रुप है, ठीक है, एक OH ग्रुप है, दूसरा अपने पास एक कार्बन, फिर 3 कार्बन है, ओके। फिर एक बीच में एक कार्बन और C डबल बॉन्ड O और इधर एक कार्बन है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक है अपने पास एल्कोहल और दूसरा अपने पास क्या है यहाँ पर कीटोन। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कीटोन को। तो ये वाला बन जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का, ओके। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि क्यों मैंने राइट साइड से ही नंबरिंग की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट से 2 नंबर मिल रहा है अपना किसको, सेकंड पोजीशन मिल रही है कीटोन को, और लेफ्ट से बहुत ज्यादा पोजीशन मिलेगी, तो हम लोग मिनिमम पोजीशन की तरफ से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अपना नाम क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, तो 7 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट में कितने कार्बन, 7 कार्बन, तो आ जाएगा हेप्ट। कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो फिर आ जाएगा एन। और उसके बाद में विद पोजीशन सफिक्स आएगा अपना फंक्शनल ग्रुप का, जो कि क्या है, ओन। तो 2 ओन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने हेप्टेन के पीछे ANE नहीं लिखा है, यहाँ से E को क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि E के जस्ट बाद में O आ रहा है। तो E के बाद में अगर O A E या फिर U या फिर Y आ जाता है, तो हम लोग E लेटर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट 1 हमसे बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो गिवन कंपाउंड है इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम होगा 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ओन, हेप्टेन 2 ओन। यस करेक्ट, हमने भी यही नाम लिखा है। फिर स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि 2 ऑक्सो हेप्ट 7 ओल इसका नाम होगा करेक्ट IUPAC नेम, नहीं ये वाला नहीं होने वाला है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और इजी भी है। इसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप फिर से दिखाई दे रहे हैं कि अपना नाइट्राइल यानी साइनाइड, दूसरा है अमाइन। किसको प्रायोरिटी देंगे, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा। अब उसको लेते हुए यानी CN को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 एंड 4। तो 3 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम होगा क्या, अमाइनो। तो 3 अमीनो बोल दो या अमाइनो बोल दो, 3 अमीनो। और कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट एन और नाइट्राइल। 1 पे आ रहा है नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है उसमें ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में 2 चीजें हैं। एक अपने पास दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा दिया है डबल बॉन्ड। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड के। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 6 कार्बन है, ठीक। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखा जाएगा और वर्ड रूट अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा साइक्लो पहले लिखेंगे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट आ जाएगा अपना साइक्लोहेक्स। इन आ रहा है यानी डबल बॉन्ड है, तो 2 इन और फिर 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक और देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब इस जगह पर बच्चे गलती कर देते हैं, दो अपने को 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है यहाँ पर इथाइल और दूसरा जो टाइप है वो मिथाइल है, और 2 मिथाइल है मेरे पास, एक मिथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अल्फाबेटिकली जाते हुए बच्चा इसको नंबर 1 देगा, बट नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होता है। यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 देन 2 देन 3। यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन हमें मिल रही है 1 1 और 3,
और अगर हम इसके अपोजिट स्टार्ट करते इथाइल से, तो इथाइल से हमें जो पोजीशन मिलती वो कौन सी हो जाती है, 1 2 और 3, यानी कि 1 3 3। अब आप ही बताइए 1 1 3 और 1 3 3 में किसको चूज करना सही रहेगा? ऑब्वियसली 1 1 3 को। तो 1 3 3 को हम लोग यहाँ पर नहीं लेने वाले। तो अब इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कम आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को। तो इथाइल को पहले लिखा जाएगा। फिर से एक कंफ्यूजन, बच्चा क्या करेगा इतना सोचने के बाद, 1 1 को पहले लिख देगा? नहीं, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल, फिर उसके बाद में 1 डाई मिथाइल, देन उसके बाद में अपना क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स विच इज साइक्लो, देन वर्ड रूट में हेक्स और कोई डबल बॉन्ड नो, तो आ जाएगा यहाँ पर एन। ऑप्शन अगर आप मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। अरे भाई हलवा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो, दिख गई स्ट्रेट। नंबरिंग करेंगे किधर से, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आपने लेफ्ट से क्यों किया नंबरिंग? क्योंकि लेफ्ट से करने पर 2 पर आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, 5 पर आ रहा है, और आ रहा है 6 पर। सर राइट से करने पर 3 4 और आगे कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। हम लेफ्ट से करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो बताओ भाई, 2 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 6 पर मिथाइल। अब मैं क्या करूंगा, 2,5,6 तीन बार आ रहा है, दैट्स वाई ट्राई। कौन आ रहा है, मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन, 8 8, तो ऑक्ट, फिर आ जाएगा एन, ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।